ओम शांति। इस डिवाइन पावर्स की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज जिस शक्ति के बारे में हम सुनेंगे वो है एकाग्रता की शक्ति। कहते हैं हमारे जीवन में 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है: ज्ञान, गुण और शक्तियाँ। ये ज्ञान, गुण और शक्ति, ये तीनों का आपस में कनेक्शन है। ज्ञान, जिसको हम आध्यात्मिक ज्ञान कहें, तो जितना हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को सुनेंगे, समझेंगे और फिर उसको हम धारण करेंगे तो वो ज्ञान गुण का रूप ले लेती है। और फिर उस गुण को जब हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में उसका प्रयोग करते हैं तो वो हमारे लिए एक शक्ति बन जाती है। इस रीति से ज्ञान, गुण और शक्ति, ये तीनों भी इंटर रिलेटेड है। ये ज्ञान, गुण और शक्तियाँ, ये हमारे जीवन में जितना हम इनको बढ़ाएंगे उतना हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा, ऊंचा बनेगा। जब हम गुणों की बात करते हैं तो अनेक गुण हम देखते हैं, जैसे शांति भी एक गुण है, प्रेम में भी एक गुण है, पवित्रता भी एक गुण है। और जब इन गुणों को हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो वो प्रेम की शक्ति या शांति की शक्ति या पवित्रता की शक्ति बन जाती है। इसी प्रकार से कहते हैं नॉलेज इज़ पावर। अब नॉलेज पावर कब बनती है? नॉलेज पावर तब बनती है जब हम उस नॉलेज को अपने प्रैक्टिकल जीवन में यूज़ करते हैं, तो वो नॉलेज हमारे लिए एक शक्ति बन जाती है, जिस शक्ति का प्रयोग करने से हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इसी रीति से एकाग्रता, ये भी एक गुण है। एकाग्रता की शक्ति जब हम कहते हैं, अर्थात एकाग्रता के गुण को जब हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं तो वो शक्ति का रूप ले लेती है। एकाग्रता की शक्ति, जिसको हम इंग्लिश में कंसंट्रेशन पावर कहते हैं। एक है कंसंट्रेशन पावर, दूसरा है मेमोरी पावर। दोनों अलग अलग है। देखा गया है कि कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने से मेमोरी पावर बढ़ जाती है। जब एकाग्रता की शक्ति के बारे में हम बात करते हैं तो हमें याद आता है अपने बचपन की बात, जब स्कूल में हम वो मैग्नीफाइंग ग्लास की एक्सपेरिमेंट करते थे। वो मैग्नीफाइंग ग्लास जिसके नीचे हम अगर कुछ पेपर के छोटे छोटे टुकड़े रख देते हैं और फिर उस मैग्नीफाइंग ग्लास में से कॉन्सेंट्रेटेड सूर्य की किरणें जब वो मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे पेपर पर जब पड़ती है तो वो पेपर कैसे जल जाता है। इसी रीति से जब हमारे मन में भी एक ही विचार या एक ही इमोशन होता है तो उसको हम कहते हैं एकाग्रता। इफ़ इट इज़ मोर देन वन थॉट, या अगर नकारात्मक विचार चल रहे हैं, अगर व्यर्थ विचार चल रहे हैं, तो उसको हम एकाग्रता नहीं कहते। मन की एकाग्रता जब होती है तो मन स्टेबल हो जाता है। तो ये एक निशानी है, हम अपने आप को भी चेक कर सकते हैं। अगर हमारा मन सदा हलचल में रहता है, अर्थात ही हमारी
एकाग्रता की शक्ति की कमी है। मुझे स्वामी विवेकानंद जी की बात याद आती है। उन्होंने भी कहा था, द पावर्स ऑफ द माइंड दे आर लाइक रेज ऑफ द सन, व्हेन दे आर कॉन्सेंट्रेटेड दे इल्यूमिन। इस रीति से जब भी हमारे मन में हम एक ही विचार या एक ही इमोशन पर स्थित हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं एकाग्रता। एकाग्रता की शक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि एकाग्रता की शक्ति की बहुत कमी है हमारे अंदर। जैसे समझो, कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा जब पढ़ाई पढ़ने बैठता है, सोफे पर कंफर्टेबली पढ़ाई पढ़ने के लिए बैठा, और जब पढ़ाई करने बैठता है, कुछ क्षण, कुछ समय तक तो वो पढ़ता है, लेकिन फिर उसका अटेंशन टूट जाता है और फिर उसका ध्यान जाता है किचन की तरफ। उसको भूख महसूस होती है, फिर वो उठता है, फिर वो कुछ खाने के लिए जाता है, कुछ खा के आता है, फिर स्टडी करने के लिए बैठता है, फिर स्टडी करता है तो कुछ ही समय के बाद फिर उसका ध्यान जाता है कि उसके नज़दीक में ही कोई दो व्यक्ति कुछ बातें कर रहे हैं, तो उस पर उसका ध्यान चला जाता है। फिर एकाग्रता उसकी भंग हो जाती है। फिर अपना वो ध्यान वहाँ से हटाकर फिर अपनी पढ़ाई की ओर लेकर आता है। थोड़ी देर तक फिर वो पढ़ता है तो फिर उसको बात याद आती है, उसकी कुछ घटना उसके जीवन में कुछ घटी थी, वो कुछ पास्ट की घटना उसको याद आ जाती है। फिर वो रेस्टलेस हो जाता है, फिर वहाँ ध्यान हट जाता है तो पढ़ाई में एकाग्रता भंग हो जाती है। फिर कुछ क्षणों के बाद फिर से वहाँ से ध्यान हटाकर फिर पढ़ाई में लग जाता है। ऐसे देखते हैं तो फिर वो थोड़ी समय के बाद रेस्टलेस फील करने लगता है, तो सोचता है चलो थोड़ी देर टीवी में कुछ देखूं या रेडियो कुछ सुनूं, कुछ म्यूज़िक सुनूं। इस रीति से टीवी या रेडियो चालू कर देता है और वहाँ कुछ सुनता है, देखता है। फिर कुछ समय के बाद वहाँ टीवी ऑफ करके फिर से अपने पढ़ाई में कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है। ऐसे देखते देखते उसको पता चलता है कि पूरा दिन पास हो गया, लेकिन पढ़ाई का एक पेज भी मैंने पूरा नहीं किया। तो इस रीति से स्पष्ट हमें भी दिखाई देता है कि आज हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति की बहुत कमी है। एकाग्रता की शक्ति की जब हम बात करते हैं तो मानव जीवन में बहुत सारी शक्तियों की ज़रूरत पड़ती है, और जितनी शक्तियाँ हमारे अंदर होगी उतना और वैसा हमारा जीवन बनेगा। जितनी ज़्यादा शक्तियाँ हमारे अंदर होगी उतना मेरा जीवन ज़्यादा ऊंचा बनेगा, ज़्यादा श्रेष्ठ बनेगा और ज़्यादा सफलता मिलेगी। अगर शक्तियों की मेरे अंदर कमी है तो उस प्रकार से मेरे जीवन में सफलता भी उतनी ही मैं पाऊंगी, या फिर मुझे फ़ायदा उतना ही होगा, या मेरा जीवन भी वैसे ही परसेंटेज में श्रेष्ठ बनेगा। तो इस रीति से मानव जीवन में बहुत सारी शक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। जब एकाग्रता की शक्ति की हम बात करते हैं तो एकाग्रता जो की शक्ति जो है वो दो प्रकार की होती है। एक है तन की एकाग्रता, दूसरी है मन की एकाग्रता। तन की एकाग्रता अर्थात हमारे कर्मेंद्रियां, जो स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, वो स्टेबल रहते हैं कार्य करते समय। मन की एकाग्रता अर्थात जब हम कुछ कार्य करते हैं तो उसमें हम फुल एकाग्रचित्त होकर के, फोकस होकर के जब कार्य करते हैं। हर कार्य में एकाग्रता की शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कहा, एक होती है तन की एकाग्रता और एक होती है मन की एकाग्रता।
जैसे समझो कभी कोई छुरी से सब्जी काटनी है, तो उस छुरी को जब हम हाथ में पकड़ते हैं और अगर हाथ हमारा स्थिर नहीं है, तन की एकाग्रता नहीं है, तो वो छुरी कहीं भी किसी को भी लग सकती है, स्वयं को भी तो किसी और को भी। ऐसे ही जब समझो हम चेस गेम होता है, उन खिलाड़ियों को देखें, वो जब चेस का खेल खेलते हैं तब वहाँ पे उनको जो ज़रूरत पड़ती है वो होती है मन की एकाग्रता। तो इस रीति से कोई कार्य ऐसे होते हैं जिसमें तन की एकाग्रता की ज़रूरत पड़ती है, तो कोई कार्य ऐसे होते हैं जिसमें मन की एकाग्रता की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता जिसमें एकाग्रता की शक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे समझो ड्राइविंग का कार्य है। जब कोई व्यक्ति नया नया ड्राइविंग सीखता है तो ड्राइविंग करते समय वो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। ड्राइविंग करते समय वो सिर्फ ड्राइविंग ही कर सकता है। अगर उसके गाड़ी में, उसके वाहन में कोई कुछ ज़ोर से भी बोले या हंसे तो भी उसको डिस्टर्बेंस महसूस होती है, या कोई उसको कहे कि ये खा ले, या कोई उसको कहे कि फ़ोन आया है, फ़ोन पे बात कर ले, तो वो नहीं कर सकता है। ड्राइविंग के समय सिर्फ ड्राइविंग कर सकता है। हाँ, वो बात अलग होती है कि जब वो ड्राइविंग की प्रैक्टिस हो जाती है, फिर उसके बाद उसको वो एकाग्रता की शक्ति की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर वो ड्राइविंग के साथ साथ और भी बहुत सारे कार्य कर लेता है। फ़ोन करना है, फ़ोन भी कर लेता है। व्हाट्सएप मैसेज करना है तो वो भी कर लेता है। कुछ म्यूज़िक सुनना है तो म्यूज़िक भी सुन लेगा। किसी के साथ बात करनी है तो बात भी कर लेगा। कुछ खाना है तो साथ में खा भी लेगा। आसपास के कुछ सीनरी देखनी है तो वो भी देख लेता है। तो इस रीति से देखा गया है कि वैसे तो हर कार्य में एकाग्रता की शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब वो पर्टिकुलर कार्य करने की हमें प्रैक्टिस हो जाती है, फिर एकाग्रता की शक्ति की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती और हम बहुत इजीली उस कार्य को हम कर सकते हैं, साथ साथ दूसरा कार्य भी कर सकते हैं। परंतु शुरुआत में एकाग्रता की शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। एकाग्रता की शक्ति क्या है? कहते हैं concentration is a key to success. It is a skill. तो इस प्रकार से हम चेक करें हमारे अंदर ये स्किल कितने परसेंटेज में है। कंसंट्रेशन कहो या एकाग्रता कहो, इसको एग्जैक्टली इसकी परिभाषा आध्यात्मिक रीति से क्या कहेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन या व्हाट डू यू मीन बाय एकाग्रता? आध्यात्मिक भाषा में अगर हम इसकी परिभाषा को समझें तो एकाग्रता अर्थात जहाँ मन और बुद्धि एक साथ एक ही लेवल पे कार्य करती है, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन या एकाग्रता। कई बार हम बच्चों को भी कह देते हैं कंसंट्रेशन से पढ़, ध्यान से पढ़। शायद हमें भी पता नहीं कि कंसंट्रेशन अर्थात क्या। अगर बच्चे ने पूछ भी लिया कि ध्यान से पढ़ अर्थात मैं क्या करूं, तो शायद हम उसको जवाब दे नहीं सकेंगे। इसीलिए एकाग्रता की परिभाषा को जानना अति आवश्यक है। तो जैसे कहा कि एकाग्रता अर्थात मन और बुद्धि का एक साथ एक लेवल पे कार्य करना। मन जैसे कि विचार उत्पन्न करता है। जब मन ने विचार उत्पन्न किया
तो विचार उत्पन्न करने के बाद मन के स्क्रीन पे वो पिक्चर प्रोजेक्ट होता है। फिर बुद्धि उसको देखती है, बुद्धि उसको समझती है, विजुलाइज करती है, उसके बाद में समझती है और फिर मन उसको फील करता है। फिर बुद्धि डिसाइड करती है कि इस कार्य को आगे बढ़ाना है या नहीं, ये कार्य सही है या गलत है। इस प्रकार से फिर वो व्यक्ति थर्ड स्टेप पे जाता है, एक्शन की तरफ। तो इस रीति से कोई भी कार्य करना होता है तो 3 स्टेप में होता है, सोचना, समझना और फिर करना। तो ये जब 3 स्टेप होते हैं, सोचना, समझना और करना, तो ये जो 3 बातें होती हैं, करना ये तो हम कर्मेंद्रियों के द्वारा करते हैं, लेकिन वो कार्य करना है या नहीं, उसके पहले की जो प्रोसेस है, जो मन और बुद्धि करती है, तो वो मन और बुद्धि का वो कार्य साथ साथ चलना, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन पावर, या कहो एकाग्रता की शक्ति। अब इस एकाग्रता की शक्ति को हम बढ़ाएं कैसे? एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए हम अलग अलग तरीके आपके सामने रखते हैं। हम स्थूल से लेकर के धीरे धीरे सूक्ष्म की ओर जाएंगे। पहला है अवॉइड मल्टीटास्किंग, अर्थात एकाग्रता की शक्ति को मुझे अगर बढ़ाना है तो शुरू में हम ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि हम एक से ज़्यादा कार्य एक साथ न करें। अगर 2-3 कार्य अलग अलग हम एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो हमारा ध्यान या एकाग्रता भंग हो सकती है। इसीलिए अवॉइड मल्टीटास्किंग। दूसरी बात, कैसे एकाग्रता को हम बढ़ाएं, तो वो है टेक ब्रेक। ब्रेक लेना ये बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे टी ब्रेक लेते हैं, लंच ब्रेक लेते हैं, ऐसे ही जब हम कुछ कार्य करते हैं तो बीच बीच में ब्रेक लेना ये अति आवश्यक है, क्योंकि ब्रेक लेने से हमारी एकाग्रता की शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा कार्य किया, थोड़ा सा बीच में ब्रेक ले ले, डीप ब्रीथ ली, गो फॉर अ लिटिल वॉक एंड देन अगेन कम बैक टू द सेम वर्क। इस रीति से हम जब कारोबार अपना करते हैं तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है, क्योंकि हमारी चार्जिंग हो जाती है। तो इस रीति से ब्रेक लेना ये भी बहुत अच्छा उपाय है एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए। तीसरा तरीका कैसे इस शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं, वो है कॉन्कर प्रोक्रास्टिनेशन। कॉन्कर प्रोक्रास्टिनेशन अर्थात कोई चीज़ को डिले करना या पोस्टपोन करना। कॉन्कर प्रोक्रास्टिनेशन अर्थात अगर मेरे अंदर ये आदत है कि मैं कुछ भी कार्य होता है तो मैं तुरंत नहीं करती हूँ, उसको डिले करती रहती हूँ बिना वजह या पोस्टपोन करती रहती हूँ, तो उस पर मुझे जीत पानी है। ऐसे आदत पर अगर मैं जीत पा लेती हूँ तो मेरी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। चौथी बात, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए हैव प्रॉपर स्लीप, हैव प्रॉपर डाइट। प्रॉपर नींद करना ये बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मा कुमारीज़ में इसीलिए सिखाया जाता है कि जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो, फिर मेडिटेशन करेंगे तो बहुत एकाग्रचित होकर के कर सकते हैं। स्लीप के साथ साथ डाइट का ध्यान रखना भी अति आवश्यक है। जितना हो सके हम सात्विक भोजन खाएं। सात्विक भोजन खाने से उसका असर हमारे मन पे भी पड़ता है। कहा भी गया है, जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम सात्विक
शाकाहारी भोजन नहीं खाते हैं तो उसका असर ज़रूर हमारे मन पर पड़ेगा और फिर हमारे मन की स्थिति स्टेबल या स्थिर नहीं रहेगी, अर्थात एकाग्रता की कमी हम महसूस करेंगे। इस रीति से प्रॉपर स्लीप और प्रॉपर डाइट का होना ये भी बहुत ज़रूरी है। पांचवी बात, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज में फिजिकल एक्सरसाइज तो है ही, लेकिन साथ साथ मेंटल एक्सरसाइज का होना भी ज़रूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज तो हम कर भी लेते हैं, व्यायाम, शारीरिक व्यायाम हम कर भी लेते हैं। मेंटल एक्सरसाइज अर्थात क्या? मेंटल एक्सरसाइज एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए हम वैरायटी प्रकार के कर सकते हैं। जैसे समझो, हमारे मोबाइल में जितने कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, हम कोशिश करें उन नंबर्स को याद करने की, कि हर एक कॉन्टैक्ट जो हमारे जो भी चाहे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो उनके फ़ोन नंबर्स क्या है याद करने की कोशिश करें। इस प्रकार से भी हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। या कहीं हम कोई स्थान पे गए हैं तो उस स्थान पर से वापस जब हम लौटते हैं तो फिर उसी स्थान को याद करने की कोशिश करें कि वहाँ हमने क्या क्या देखा, कौन कौन सी वो चीज़ थी जो बहुत मुझे अच्छी लगी। इस प्रकार से भी हमारी कंसंट्रेशन को हम बढ़ा सकते हैं। या समझो हम कोई पार्टी में गए हैं, तो पार्टी में जाने के बाद जब फिर हम घर लौटते हैं तो फिर उन घटना को याद करें और वहाँ पर उन बातों को याद करें कि हम किन किन को मिले, किन किन लोगों से क्या क्या बातें की, उन्होंने कौन कौन सी ड्रेस पहनी थी, उस पार्टी में डेकोरेशन कैसा था। इस प्रकार से वैरायटी प्रकार से हम ये मेंटल एक्सरसाइज करके अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। छठी बात, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक और मेथड है, वो है इमेज मेथड। इमेज मेथड अर्थात जब मुझे एक से ज़्यादा कार्य करना है तो कई बार हम मूंझ जाते हैं या हमारी कंसंट्रेशन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। उस समय अगर हम हर एक कार्य को सीक्वेंस में लगाकर हर एक कार्य की एक इमेज मन में क्रिएट कर देते हैं और फिर उसकी हम एक स्टोरी बना दें, तो वो स्टोरी बहुत सहज याद रहती है। और वो स्टोरी का रूप जब हम बनाते हैं तो फिर कौन कौन से कार्य हमें करने हैं वो भी बहुत सहज रीति से याद रह जाता है। इस प्रकार से भी हम अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। छठी बात, फिक्सेशन ऑफ प्रायोरिटीज़। बहुत सारे कारोबार जब होते हैं करने के लिए तो उसमें एकाग्रचित होकर करना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। उस समय ध्यान रहे कि हम प्रायोरिटी को फिक्स करें, कौन सा कार्य पहले करना है और कौन सा कार्य बाद में करना है। ऐसे प्रायोरिटीज़ को फिक्स करने के बाद हम फिर एक एक कार्य जब करते हैं तो कितना भी कार्य हो, हम हर एक कार्य में एकाग्रचित होकर के उस कार्य को हम कर सकते हैं। इस प्रकार से फिक्सेशन ऑफ प्रायोरिटीज़ भी हमें मदद करती है इस शक्ति को बढ़ाने में। दूसरा तरीका है रिकॉल। रिकॉल अर्थात जो बातें हमारे जीवन में बीत गई है, चाहे वो अच्छी चाहे वो बुरी थी, चाहे वो सुख देने वाली थी या दुख देने वाली थी, उन घटनाओं को हम याद करें और उन घटनाओं की एक एक सीन के बाद दूसरा सीन, उसके बाद क्या हुआ, सीक्वेंस में पूरी घटना को जब हम याद करने की कोशिश करते हैं, रिकॉल करते हैं, तो वो भी एक हमारी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन पावर हमारी बढ़ती है। और एक तरीका
इस शक्ति को बढ़ाने का ये है कि प्रकृति को हम देखें, सुने। जैसे बाहर में समझो हम गार्डन में बैठे हैं, खुले गार्डन में बैठे हैं, तो प्रकृति को हम देखें, पेड़ पौधों को हम देखें, फूलों को फलों को हम देखें, पंछियों की आवाज़ सुनने की कोशिश करें। कौन कौन सी आवाज़ें आ रही हैं उसको ध्यान से सुने। कहीं बिल्ली की म्याऊं म्याऊं सुनाई दे रही है, तो कहीं कोई गीत गा रहा है वो सुनाई दे रहा है, तो कहीं बर्ड्स की चीव चीव की आवाज़ आ रही है, ये सुनाई दे रही। अलग अलग आवाज़ें प्रकृति में जो हम एकाग्रचित होकर के सुने, तो वो प्रैक्टिस भी हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाती है। ये तो सारी हो गई स्थूल चीज़ें, लेकिन हमें स्थूल से धीरे धीरे सूक्ष्म की ओर भी जाना है, क्योंकि मन की कंसंट्रेशन अर्थात हमारे मन में जो विचार आते हैं उसको भी हम ऑब्जर्व करने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि मन निरंतर सोचते रहता है, मन निरंतर दौड़ते रहता है। हमारा मन स्थिर रहे, जब और जो मैं सोचना चाहूँ वही मैं सोचूं, इसको कहते हैं मन को स्टेबल रखना या मन का स्टेबिलिटी, मन की स्टेबिलिटी। तो इसके लिए मुझे अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने की प्रैक्टिस ये करनी पड़ेगी। बार बार बीच बीच में हम जब अपने ही थॉट्स को ऑब्जर्व करते रहेंगे तो हमारा मन ही हमारे कंट्रोल में रहेगा। ऑब्जर्विंग थॉट्स, और फिर लास्ट है कंट्रोलिंग थॉट्स। कंट्रोलिंग थॉट्स अर्थात मन में निरंतर विचार तो आ रहे हैं, लेकिन कौन से विचारों को मुझे स्टॉप करना है, कहाँ पर मुझे ब्रेक लगाना है, वहाँ पर क्या मेरा मन स्टॉप होता है। ये भी प्रैक्टिस करने से हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। तो इस रीति से अनेक अलग अलग प्रकार हैं जिससे हम चाहे स्थूल स्टेबिलिटी हो, चाहे आंतरिक स्टेबिलिटी हो, इसको हम बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा करके अपने जीवन को श्रेष्ठ और ऊंच बना सकते हैं। तो चलो कुछ देर के लिए अब हम योग अभ्यास करेंगे, क्योंकि वैसे तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अलग अलग प्रकार से योग सिखाती है। कई संस्थाएं ऐसी है जो श्वास पर कंसंट्रेट करने के लिए कहते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। कोई ऐसी भी संस्था है जो एक कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, जैसे कि समझो एक दिया रखते हैं और कहते हैं उस दिए की जो ज्योत है उस पर कंसंट्रेट करो, उससे भी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, जिसको त्राटक कहते हैं। लेकिन आज हम एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने का बेस्ट उपाय आपके सामने रखते हैं, और वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन में जब हम एकाग्रचित्त होकर के अपने मन और बुद्धि का उपयोग करते हैं और साथ साथ उसको कार्य में लगाते हैं, तो उस एकाग्रता की शक्ति से हमारी चार्जिंग हो जाती है, जिसको हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। तो चलो कुछ देर के लिए हम उसका अभ्यास करें। सिट बैक, रिलैक्स। हो सके तो अपनी आंखें खुली रखें, बंद रखना चाहे तो बंद भी रख सकते हैं। कुछ देर के लिए हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर
फोकस करें, अपने मस्तक के बीचों बीच अटेंशन लेकर आए। जहां पे एक शक्ति विराजमान है, उस शक्ति को हम कहते हैं आत्मा। वही मेरा रियल अस्तित्व है। ये शरीर जो दिखाई देता है वो तो मेरा सिर्फ एक साधन है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। फोकस करें सेंटर ऑफ द फोरहेड पे। एक प्रकाश, एक ज्योति, छोटा सा ज्योति बिंदु, वो मैं हूं। विजुअलाइज करें a bright shining star, मैं आत्मा वो शक्ति हूं जो इस पूरे शरीर को चला रही हूं। मैं आत्मा वो शक्ति हूं जो इन आँखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, मुख से बोलती हूँ। जब तक मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, ये शरीर के कर्मेंद्रियां चलती है। जैसे ही मैं आत्मा इस शरीर से निकल जाऊंगी, ये शरीर जड़ हो जाएगा। अपने आप को देखने की कोशिश करें। मैं वो पावरफुल शक्ति हूँ जो अजर अमर अविनाशी हूँ। ये शरीर तो आज है, कल शायद नहीं रहेगा। मैं आत्मा इटर्नल हूँ, अमर हूँ। मैं आत्मा प्योर हूँ, पावरफुल हूँ। फील करें अपने आप को। मैं आत्मा खुश हूँ, निर्भय हूँ। ओम शांति।